सुबह उठते ही चेहरा सोजा हुआ महसूस होता है, रात में बार बार पेशाब आता है, जिस्म हर वक्त थका हुआ लगता है या कभी कभी कमर के निचले हिस्से में अजीब सा भारीपन रहता है, तो मुमकिन है जिस्म एक ऐसी वार्निंग दे रहा हो जिसे ज़्यादातर लोग वक्त पर समझ ही नहीं पाते, क्योंकि गुर्दे अचानक ख़राब नहीं होते। ये खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता सालों में कमज़ोर होते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है? ज़्यादातर लोगों को किडनी डिजीज़ का पता तब चलता है जब डैमेज काफ़ी बढ़ चुका होता है। शुरू में ना शदीद दर्द होता है, ना कोई बड़ी तकलीफ, बस जिस्म छोटे छोटे सिग्नल्स देना शुरू करता है, लेकिन लोग उन्हें आम थकन, कमज़ोरी, स्ट्रेस या बढ़ती उम्र समझकर इग्नोर करते रहते हैं। इसीलिए किडनी डिजीज़ को अक्सर साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक इंसान हकीकत समझता है तब तक बाज़ औक़ात बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है, हमारा जिस्म ख़राब होने से पहले वार्निंग ज़रूर देता है, बस ज़रूरत है इन साइंस को वक्त पर पहचानने की। और आज की इस वीडियो में इन्हीं 5 अहम निशानियों के बारे में बात होगी जो गुर्दे ख़राब होने से पहले जिस्म अक्सर देना शुरू कर देता है। साथ ही ये भी समझेंगे गुर्दे असल में जिस्म में क्या काम करते हैं, किडनी डैमेज खामोशी से क्यों बढ़ता है, और वो कौन सी रोज़ाना की आदतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों पर दबाव डालती रहती हैं। क्योंकि हकीकत ये है, हमारा जिस्म हमेशा सिग्नल्स देता है, लेकिन मसला ये है ज़्यादातर लोग इन सिग्नल्स को उस वक्त सीरियस लेते हैं जब डैमेज काफ़ी बढ़ चुका होता है। और यही वजह है कि आज किडनी प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो बार बार बाहर का खाना खाते हैं, कम पानी पीते हैं, रात देर तक जागते हैं या ब्लड प्रेशर और शुगर को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई गुर्दे ख़राब होने से पहले जिस्म वार्निंग देता है? जी हाँ, और बाज़ औक़ात ये निशानियाँ रोज़ाना नज़र आ रही होती हैं, बस इंसान उन पर ध्यान नहीं देता। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं वो 5 अहम निशानियाँ जो गुर्दे ख़राब होने से पहले जिस्म देना शुरू कर सकता है। अब सवाल ये है, आखिर गुर्दे इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? ज़्यादातर लोग समझते हैं गुर्दों का काम सिर्फ पेशाब बनाना होता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। आपके जिस्म के अंदर 2 छोटे से ऑर्गन्स दिन रात खामोशी से आपके खून को साफ कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं गुर्दे। और हैरानकुन बात यह है, हर चंद मिनट बाद पूरा खून गुर्दों से फिल्टर होकर गुजरता है। यानी जिस्म में जितना भी वेस्ट, टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा पानी या नुकसानदेह मादे बनते हैं, गुर्दे उन्हें साफ करने का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में लगा वाटर फिल्टर गंदे पानी को साफ करता है। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर वो फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? पानी गंदा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ जिस्म के अंदर भी होती है। जब गुर्दे कमज़ोर होना शुरू होते हैं तो जिस्म के टॉक्सिन्स आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगते हैं, और यही टॉक्सिन्स बाद में थकन, सोजन, हाई ब्लड प्रेशर और कई सीरियस प्रॉब्लम्स का सबब बन सकते हैं। लेकिन गुर्दों का काम सिर्फ टॉक्सिन्स निकालना ही नहीं, ये जिस्म में पानी का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। यानी कितना पानी जिस्म में रखना है और कितना बाहर निकालना है, ये फैसला भी गुर्दे ही करते हैं। इसीलिए जब गुर्दे सही तरह काम नहीं करते तो बाज़ लोगों के चेहरे, हाथ या पाँव पर सूजन आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा गुर्दे जिसमें मिनरल्स का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और यही मिनरल्स दिल, पट्ठों, आसाब और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर जिस्म का ये फिल्टरिंग सिस्टम ही कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म मुतासिर हो सकता है। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है? गुर्दे काफ़ी अरसे तक खामोशी से डैमेज होते रह सकते हैं, बग़ैर किसी शदीद दर्द के। इसीलिए ज़्यादातर लोग शुरू की वार्निंग साइंस को समझ ही नहीं पाते। और यही वजह है कि डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं किडनी डिजीज़ को जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वक्त पर ध्यान दे दिया जाए तो लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए काफ़ी हद तक बेहतरी लाने में मदद मिल सकती है। लेकिन मसला यहाँ से शुरू होता है, जिस्म जो पहली वार्निंग देता है, ज़्यादातर लोग उसे आम थकन या कमज़ोरी समझकर इग्नोर कर देते हैं। और यही पहली निशानी है। और गुर्दे कमज़ोर होने की पहली निशानी अक्सर सुबह के वक्त नज़र आती है। सुबह उठते ही चेहरा सोजा हुआ महसूस होना, खासतौर पर आंखों के नीचे पफीनेस आना, ये एक ऐसा सिग्नल हो सकता है जिसे ज़्यादातर लोग सीरियस नहीं लेते। अक्सर लोग सोचते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई, शायद थकन है या नमक ज़्यादा खा लिया होगा। लेकिन बाज़ औक़ात इसके पीछे असल वजह गुर्दों पर बढ़ता हुआ दबाव भी हो सकता है। देखिए, जब गुर्दे सही तरह फ्लूइड बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो जिस्म एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने में स्ट्रगल करना शुरू कर देता है।
और यही एक्स्ट्रा फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, खासतौर पर चेहरे, आंखों, हाथों या पाँव में। इसीलिए बाज़ लोग सुबह उठते ही महसूस करते हैं कि चेहरा फूला हुआ लग रहा है, और अगर ये चीज़ बार बार हो रही हो तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासतौर पर अगर साथ में थकन, हाई ब्लड प्रेशर या पेशाब में तब्दीली भी महसूस हो रही हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस्म मुख्तलिफ सिग्नल्स को एक साथ देना शुरू कर देता है, और यही वो पॉइंट होता है जहां इंसान को अपनी हेल्थ पर अटेंशन देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सोजन ही नहीं, गुर्दे कमज़ोर होने की दूसरी आम निशानी रात में बार बार पेशाब आना भी हो सकती है, खासतौर पर अगर इंसान रात में 2, 3 या उससे ज़्यादा बार वॉशरूम जाने लगे। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब किडनी डिजीज़ नहीं होता। कभी कभी इसकी वजह ज़्यादा पानी पीना, डायबिटीज़ या कुछ मेडिसिन भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ये मसला बार बार होने लगे तो जिस्म एक सिग्नल दे रहा हो सकता है कि किडनीज पहले की तरह एफिशिएंटली फिल्टर नहीं कर रही। देखिए, रात के वक्त जिस्म आराम की हालत में होता है, लेकिन जब गुर्दे स्ट्रेस में आने लगते हैं तो फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब होना शुरू हो सकता है, और इसी वजह से रात में बार बार पेशाब आने लगता है। बाज़ लोग इसे मामूली बात समझकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है जिस्म अक्सर बीमारी से पहले छोटे सिग्नल्स देना शुरू कर देता है, बस इंसान उन्हें समझ नहीं पाता। और सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, ज़्यादातर लोग तब अटेंशन देते हैं जब सिम्टम्स काफ़ी बढ़ चुके होते हैं, लेकिन अभी जो अगली निशानी है वो शायद किडनी स्ट्रेस की सबसे कॉमन साइंस में से एक है। और हैरानकुन बात यह है, लोग उसे आम कमज़ोरी समझकर सालों इग्नोर करते रहते हैं। और गुर्दे कमज़ोर होने की तीसरी अहम निशानी हर वक्त थकावट महसूस होना भी हो सकती है। ऐसी थकन जो आराम करने के बाद भी ख़त्म ना हो, सुबह उठते ही जिस्म भारी लगना, काम करने का दिल ना करना या हर वक्त एनर्जी कम महसूस होना। ये सिर्फ बिजी लाइफस्टाइल की वजह भी नहीं हो सकती, बाज़ औक़ात इसके पीछे असल मसला जिस्म में बढ़ते हुए टॉक्सिन्स भी होते हैं। देखिए, जब गुर्दे सही तरह खून को फिल्टर नहीं कर पाते तो जिस्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं, और यही टॉक्सिन्स जिस्म को अंदर से थिकाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी शहर से रोज़ाना कचरा तो निकल रहा हो, लेकिन सफाई का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ जाए। शुरू में शायद फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन वक्त के साथ गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल यही चीज़ जिस्म के अंदर भी होती है, और यही वजह है कि बाज़ लोग हर वक्त टायर्ड महसूस करते हैं, हालांकि वो ज़्यादा फिजिकल काम भी नहीं कर रहे होते। बाज़ केसेस में गुर्दे कमज़ोर होने से ब्लड में ऑक्सीजन बैलेंस भी मुतासिर हो सकता है, जिसकी वजह से जिस्म मज़ीद कमज़ोर महसूस होने लगता है। लेकिन मसला ये है, ज़्यादातर लोग इस साइन को सीरियस ही नहीं लेते। वो सोचते हैं नींद पूरी नहीं हुई होगी, स्ट्रेस ज़्यादा है या उम्र बढ़ रही है, और इसी तरह मंथ्स, कभी कभी ईयर्स गुजर जाते हैं, लेकिन जिस्म अंदर ही अंदर सिग्नल्स देता रहता है। और अब बात करते हैं चौथी अहम निशानी की, एक ऐसी निशानी जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये कि किडनी स्ट्रेस की क्लियर वार्निंग हो सकती है, और वो है पेशाब में झाग आना। अगर कभी कभार ऐसा हो तो ज़रूरी नहीं कि कोई सीरियस मसला हो, लेकिन अगर बार बार पेशाब में ज़्यादा फोम या झाग नज़र आने लगे तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि किडनीज पहले की तरह प्रोटीन्स को प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर पा रहे। सादा अल्फाज में समझें तो गुर्दों के अंदर टाइनी फिल्टर्स होते हैं जो ज़रूरी चीज़ों को जिस्म में रखते हैं और वेस्ट को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ये फिल्टरिंग सिस्टम कमज़ोर होना शुरू होता है तो बाज़ यूज़फुल प्रोटीन्स भी लीक होना शुरू हो सकते हैं, और यही वजह बाज़ लोगों में फोमी यूरिन की सूरत में नज़र आती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, सिर्फ एक साइन देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। असल चीज़ ये है कि जिस्म बार बार कौन से सिग्नल्स दे रहा है, क्योंकि अक्सर बीमारी एक ही अलामत से नहीं बल्कि कई छोटे साइंस के कॉम्बिनेशन से जाहिर होना शुरू होती है। और अब जो अगली निशानी है वो शायद सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली साइंस में से एक है, लेकिन बाज़ लोगों में ये किडनी स्ट्रेस का इम्पॉर्टेंट सिग्नल भी हो सकती है। और गुर्दे कमज़ोर होने की पांचवें अहम निशानी कमर के निचले हिस्से में मुसलसल भारीपन, दर्द या अजीब सी बेआरामी भी हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर ये डिस्कम्फर्ट बार बार महसूस हो और साथ में जिस्म दूसरे सिग्नल्स भी दे रहा हो तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर बैक पेन का मतलब किडनी प्रॉब्लम नहीं होता। कभी मसल स्ट्रेन, कभी पॉस्चर और कभी ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी दर्द हो सकता है।
लेकिन बाज़ औक़ात गुर्दों पर बढ़ता हुआ दबाव या जिस्म में इन्फ्लेमेशन कमर के निचले हिस्से में हैवीनेस की सूरत में महसूस होना शुरू हो जाती है। और मसला ये है, लोग अक्सर पेन किलर लेकर वक्ती रिलीफ तो ले लेते हैं, लेकिन असल वजह को समझने की कोशिश नहीं करते। और हैरानकुन बात क्या है, बार बार पेन किलर्स इस्तेमाल करना भी वक्त के साथ गुर्दों पर दबाव बढ़ा सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स अक्सर अननेसेसरी पेन किलर से बचने का मशवरा देते हैं। लेकिन अब असल सवाल ये है, आखिर गुर्दे ख़राब होना शुरू क्यों होते हैं? वो कौन सी रोज़ाना की आदतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता किडनीज़ को कमज़ोर करती रहती हैं? देखिए, गुर्दे एक दिन में ख़राब नहीं होते। ये डैमेज अक्सर सालों की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा होता है। और उनमें सबसे कॉमन चीज़ है कम पानी पीना। जब जिस्म को मुनासिब पानी नहीं मिलता तो गुर्दों को वेस्ट फिल्टर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो दिन भर चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, लेकिन प्लेन पानी बहुत कम। दूसरी बड़ी वजह है ज़्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड्स। आजकल ज़्यादातर पैकेज्ड फूड्स, चिप्स, फास्ट फूड, इंस्टेंट मील्स और सॉसेस में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। और एक्सेस सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ गुर्दों पर इजाफी दबाव डाल सकता है। और यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर को किडनी डैमेज की बड़ी वजूहात में शुमार किया जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर का मुसलसल हाई रहना भी गुर्दों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ वाले लोगों में किडनीज़ के टाइनी फिल्टर्स आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो सकते हैं और शुरू में अक्सर कोई वाज़ेह सिम्टम भी नज़र नहीं आता। इसीलिए डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि शुगर और बीपी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं, रात देर तक जागना, एक्सरसाइज ना करना, बार बार जंक फूड खाना और ओबेसिटी भी गुर्दों पर प्रेशर बढ़ा सकती हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, ज़्यादातर लोग ये सब कुछ रोज़ाना करते रहते हैं बग़ैर ये महसूस किए कि जिस्म अंदर ही अंदर स्ट्रेस में जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करने की सलाहियत रखता है, ख़ास तौर पर अगर वक्त पर हैबिट्स बदल ली जाएं। और यही वजह है कि अगला हिस्सा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब बात होगी इन सिंपल रोज़ाना की आदतों की जो गुर्दों को हेल्दी रखने में वाकई मदद कर सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर जिस्म वार्निंग साइंस दे रहा हो तो गुर्दों को मज़ीद डैमेज होने से कैसे बचाया जा सकता है? और क्या वाकई रोज़ाना की कुछ सिंपल हैबिट्स किडनी हेल्थ को सपोर्ट कर सकती हैं? जी हाँ, बाज़ छोटी तब्दीलियाँ लंबे अरसे में बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती हैं। और सबसे पहली चीज़ है पानी। लेकिन यहाँ भी एक कॉमन मिस्टेक होती है। बहुत से लोग पूरा दिन कम पानी पीते हैं और फिर अचानक बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। हालांकि बेहतर ये है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए, क्योंकि मुनासिब हाइड्रेशन गुर्दों को वेस्ट फिल्टर करने में मदद देती है। ख़ास तौर पर गर्मियों में एक्सरसाइज के बाद या ज़्यादा स्वेटिंग होने पर जिस्म को पानी की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन सिर्फ पानी काफ़ी नहीं, दूसरी अहम चीज़ है नमक कम करना। आजकल ज़्यादातर लोग ज़रूरत से कहीं ज़्यादा सोडियम कंज्यूम कर रहे हैं और एक्सेस सॉल्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ गुर्दों पर अननेसेसरी प्रेशर भी डाल सकता है। इसीलिए कोशिश करें प्रोसेस्ड फूड, पैकेट स्नैक्स और बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें कम की जाएं। तीसरी अहम चीज़ शुगर कंट्रोल करना है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी ब्लड शुगर पहले ही बॉर्डर लाइन होती है या फैमिली हिस्ट्री मौजूद हो, क्योंकि मुसलसल हाई शुगर आहिस्ता आहिस्ता किडनीज़ के टाइनी फिल्टर्स को डैमेज कर सकती है। और यही वजह है कि डायबिटीज़ दुनिया भर में किडनी डिजीज़ की बड़ी वजूहात में शुमार होती है। इसके अलावा रोज़ाना थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि सख्त एक्सरसाइज ही की जाए, सिर्फ रोज़ाना 25 से 30 मिनट वॉक भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने में मदद कर सकती है और ओवरऑल बॉडी स्ट्रेस कम करने में भी फ़ायदा दे सकती है। फिर आती है स्लीप। ज़्यादातर लोग किडनी हेल्थ की बात करते वक्त नींद को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि मुसलसल कम नींद बॉडी स्ट्रेस बढ़ा सकती है और वक्त के साथ ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म पर भी असर डाल सकती है। इसीलिए रोज़ाना प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बार बार अननेसेसरी पेन किलर्स लेने से बचना। बाज़ लोग मामूली दर्द पर भी पेन किलर्स लेते रहते हैं बगैर ये सोचे कि लॉन्ग टर्म ओवर यूज़ गुर्दों पर दबाव डाल सकता है। इसीलिए मेडिसिन हमेशा ज़रूरत और मेडिकल एडवाइस के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बात करते हैं फूड की। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो ओवरऑल किडनी हेल्थ को सपोर्ट करने में मददगार हो सकते हैं, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर रिच फूड्स और बैलेंस डाइट। ख़ास तौर पर वो लोग जो हर वक्त जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, उनमें बॉडी इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
और यही इन्फ्लेमेशन वक्त के साथ कई हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी हुई देखी गई है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी। यानी एक दिन हेल्दी खा लेने से कुछ नहीं होगा। असल फ़र्क तब पड़ता है जब रोज़ाना की छोटी हैबिट्स बदलना शुरू की जाएं। क्योंकि हकीकत यह है, हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन शर्त यह है कि हम उसे मुसलसल नुकसान पहुंचाना बंद करें। और यही वजह है कि बाज़ लोग वक्त पर लाइफस्टाइल बदलकर अपनी हेल्थ में काफ़ी बेहतरी महसूस करते हैं। लेकिन आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, जिस्म कभी अचानक खराब नहीं होता, वो पहले सिग्नल्स देता है। ज़रूरत सिर्फ वक्त पर समझने की होती है। तो अब शायद ये समझ आ गया होगा कि गुर्दे अचानक खराब नहीं होते, जिस्म पहले ही वार्निंग देना शुरू कर देता है। बस मसला ये है, ज़्यादातर लोग इन साइंस को वक्त पर सीरियस नहीं लेते। कभी सोजन को इग्नोर कर दिया जाता है, कभी थकन को मामूल समझ लिया जाता है, और कभी बार बार पेशाब आने को सिर्फ उम्र का असर समझ लिया जाता है। लेकिन हकीकत ये है, जिस्म हमेशा सिग्नल देता है। ज़रूरत सिर्फ वक्त पर समझने की होती है। और जितनी जल्दी इंसान अपनी हेल्थ पर अटेंशन देना शुरू करता है, इतने ही बेहतर चांसेस होते हैं कि फ्यूचर प्रॉब्लम से बचा जा सके। क्योंकि छोटी छोटी रोज़ाना की आदतें ही आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को हेल्दी भी बनाती हैं और कमज़ोर भी। इसीलिए पानी मुनासिब मिक़दार में पीना, जंक फूड कम करना, स्लीप बेहतर करना, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना, ये सब सिर्फ आम एडवाइस नहीं, बल्कि लंबे अरसे तक जिस्म को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। बस शर्त ये है कि वक्त पर ध्यान दिया जाए, और अगर जिस्म कुछ सिग्नल्स दे रहा हो तो उन्हें इग्नोर ना किया जाए। अगर आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुमकिन है ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे इंसान के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। और ऐसी ही सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड हेल्थ वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने जिस्म के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए।